सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धर्माहृत्य प्रजातन्तं मा व्यवच्छेत्सेः सत्यां न प्रमदितव्यं धर्मां न प्रमदितव्यं कुशलां न प्रमदितव्यं भूत्येन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि यान्यस्माकगोसुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि ॐ येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावभाण्यः पुनन्तु प्राणापत्यं पवित्रं शतोद्यावगोहिरण्वयं तेन ब्रह्मविदो भजं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वधेते सह वा पुनातो सवस्तस्या वरुणः समेत्य यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु जातवेदाभोर्जयन्त्या पुनातु ॐ नमो ब्रह्मणे नमः अस्मग्नये नमः पृथिव्यै ओषधेभ्यः नमो भाजे नमो भानस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो भाजेय चादिताय च नदितानस्कै भाजे नमो नमो भाजे नमो भानस्पतये नमो ऋषिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपदिभ्यो मामृषय मन्त्रकृता मन्त्रपदयः पराधर्माहमशीन् मन्त्रकृता मन्त्रपतीन् परादां वैश्वदेवीं पादवत्यासको शिवामदस्ताङ्गुष्टां देवेभ्यः शर्मभेद्यो शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वरिष्ये भुवनं वरिष्ये तेजो वरिष्ये यशो वरिष्ये तपो वरिष्ये ब्रह्म वरिष्ये सत्यं वरिष्ये दस्ता अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृण उपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भोजादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भोजा सम्प्राणापानो मृत्योर्मापादं प्राणापानो वामाहादिष्टं मधमनिष्ये मधजनिष्ये मधवक्ष्यामि मधवनिष्यामि मधपतें देवेभ्यो वादमुद्यादग स्वस्रोषेण्यान् मनुष्येभ्यस्तम् देवा अवन्तु शोभायै पितरो न वदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय श्रीमन्नारायण। अब पूज्य गुरुदेव के द्वारा अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णोस्ताभ्याम् अश्विनोर्भिणत्येन तेरसे ब्रह्मवर्तसायां
देवस्यत्तारविदप्रसवे अश्विनार्बाहुभ्यां पुष्णोस्ताभ्यां सरस्वत्यै भैडज्येन वीर्याजान्नाद्याजाभिषिञ्चामि देवस्यत्तारविदप्रसवे अश्विनार्बाहुभ्यां पुष्णोहस्ताभ्याम् इन्द्रस्येन्द्रियेण श्रियै यशसे बलाजाभिषिञ्चामि च भाजनम् सोमगोराजानं वरुणमग्निमन्दारभामहे आदित्यालविष्टको सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् देवस्यत्तारविदप्रथमेऽश्विनार्बाहुभ्याम् पूष्णोस्ताभ्यागोदरस्पत्ये वाचाजन्तर्यन्त्रेणाग्नेस्ता साम्राज्येनाभिषिञ्चामीन्द्रस्य बृहस्पते साम्राज्ये नाभिषिञ्चामि ॐ निशसारधृतप्रदा वर्णः पस्यास्त साम्राज्याय शुक्रधर्ब्रह्मान्त्वगोराणं ब्रह्मादि सविदासि सत्यतभो ब्रह्मान्त्वगोराणं ब्रह्मादीन्द्रादि सत्योधा ब्रह्मान्त्वगोराणं ब्रह्मासीन्द्रादि सत्योधाः ॐ सुचीवो हव्यामरदः सुतेनागं सुजगं हिरण्यद्धरगासुतिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसाव आयन् सुचिजन्मानः सुजयः पावकाः आज्ञशुजमृतमः शुचिर्विप्रशुचिः कविः शुचिराजुत आहुतः उदग्ने शुतयस्तव शुक्राभ्यानन्त ईरते तभज्यादेगश्चर्चजः ॐ आपोहिष्ठामजो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय दक्षसे यावश्रिवतमोरहस्तस्य भारयते हनः विशतेरिव भातरः तस्मा अरङ्गमामभोजः सक्षयाय जन्मथ आपो जन यथा च नः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभर्यरत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागारस्तनाभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सुदर्शन भगवान की जय। शुंभस्थ महाकुंभ पावन पर्व की जय। श्री श्री भाष्यकार जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्री मधुसूदन सेवाश्रम अलवर राजस्थान के शिविर में अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत के साथ साथ श्री सुदर्शन महायज्ञ और पंचकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की आज पूर्णाहुति हुई है। पंचकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के संकल्पक पूज्य गुरुदेव के शिष्य परम भागवत श्री शंकरलाल जी अग्रवाल शपथनी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मंगलाशासन प्राप्त करने के लिए पधारे ऊपर और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान से प्रार्थना और रामानंद स्वामी जी महाराज से सिंहस्थ कुंभ के लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के मुख्य यजमान श्री शंकरलाल जी अग्रवाल परिवार जो पूर्व से ही संकल्पित हुए, इनका संकल्प यहाँ आने पर नहीं हुआ, ये वर्षों से, और उस संकल्प को भगवान पूर्ण करते हैं। बीच में बाधा आती है
लेकिन जो सत्संकल्प है वो पूर्ण होता है। भगवान से प्रार्थना की शारीरिक और आर्थिक जो भी कठिनाई हो परिवार में, धार्मिक तो कोई कठिनाई नहीं है, उसके लिए तो जीवन का अर्पण है, लेकिन कुछ शारीरिक बाधाएं जो परिवार में हैं वो भी दूर हो और आर्थिक उन्नति और हो, जिससे कुंभों कुंभों में नहीं, अलवर की धरती में भगवान वेंकटेश की प्रतिष्ठा में शंकर लाल जी अग्रवाल बढ़ चढ़कर अपनी सेवा प्रस्तुत करें। भगवान के स्वर्ण मुकुट में वेंकटेश बालाजी के अलवर में जो प्रतिष्ठा होगी 20 फरवरी से 24 फरवरी 2016 में 10 ग्राम सोना का आप संकल्प कर रहे हैं और अर्थ की व्यवस्था तो अपना अलग आके करेंगे जैसा होगा। बहुत बहुत मंगलाशासन, बहुत आशीर्वाद इस परिवार को। धन्य है वो माँ जिन्होंने जन्म दिया है, माँ भी साथ में है। और माँ की जो इच्छा होती है वो पुत्र करे तो फिर वो जननी उसको जन्म जन्म में मिलती है और वो पुत्र भी मिलता है। द्वारिकापुरी में सबसे पहले माँ की इच्छा थी कथा हो। द्वारिकाधीश मंदिर में हमारे द्वारा मुख से वहां कथा सुनी। द्वारिकापुरी मंदिर के अंदर प्रांगण में, बाहर क्षेत्र में नहीं, द्वारिकापुरी द्वारिकाधीश मंदिर के अंदर, और वहां के विप्र जनों को भंडारा दिया आपने। ऐसे हरिद्वार के कुंभ में, प्रयाग के कुंभ में शंकर लाल जी अग्रवाल मुंबई करते आ रहे हैं। भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना और मंगल आशीर्वाद देते हैं। निरंतर ऐसे ही भक्ति दृढ़ रखें, भक्ति का टूटे न तार, भक्ति इनकी बढ़ती रहे। जय श्री कृष्ण। आपके भ्राता और भ्रातृ पत्नी मुकेश और कला दोनों आकर के पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और अलवर से श्री नवल जी अग्रवाल की धर्मपत्नी और आपकी बहन आप भी आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। कला के माता पिता भी आ जाएंगे, एक एक करके आते जाएंगे। मीना देवी इसको डाल लो ऐसे गले में। अभी नीचे रहें, जब आप लोग नीचे आ जाएंगे तब आइएगा। दुपट्टा सही करो, इनका दुपट्टा सही करो। अरे इधर देख लेगा क्या? पटना से पधारे हुए परम भागवत ओम प्रकाश जी झुनझुनवाला सपत्नीक और बेटा नवरत्न यदि है तो वो भी आशीर्वाद के लिए आएंगे। और हमारे शंकर लाल जी अग्रवाल के समधी समधन दोनों हैं, दोनों। हाँ, संकल्प सुनवाइए। आज परम भागवत रामपाल यादव जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अलवर की धरा पर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, गौ माता के सेवार्थ भूमि दान किया और भूमि दान के साथ साथ गौशाला की व्यवस्था समय समय पर संभालते रहते हैं। रामपाल यादव महाराज जी के स्नेह से बंधे हुए अपने मित्र मंडली के साथ लगातार 24 घंटे नॉन स्टॉप चलते हुए और अलवर से यहाँ पर पहुँचे हैं। वो भी अपने मित्र मंडली के साथ आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आएंगे।
समधी और समधन जी। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शंकरलाल जी अग्रवाल के समधी रामलाल जी चामड़िया, रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान से जो हैं, आपके द्वारा 5 ग्राम ये स्वर्ण दान भगवान वेंकटेश के मुकुट में समर्पित किया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव का कर कमल लगवा लेंगे, लग गए। और जो मुकेश और कला हैं, शंकरलाल जी अग्रवाल के छोटे भाई, उनके द्वारा 1 ग्राम स्वर्ण दान किया जा रहा है वेंकटेश भगवान के मुकुट की सेवार्थ। और कह रहे हैं कला देवी की महाराज जी से आशीर्वाद दिलाइए कि इस 1 में 2 जीरो लग जाए, इतनी सेवा मैं भगवान के मुकुट में कर सकूं। ओम प्रकाश जी झुंझुनवाला शपथनिक पधारे। आपकी सेवाएं कुंभ में हमेशा सराहनीय रहती हैं और आगे भी तैयारी कर रहे हैं। महाराज जी का आशीर्वाद रहे। उज्जैन कुंभ में और अलवर की प्रतिष्ठा महोत्सव में भी आपका योगदान विशिष्ट होना चाहिए। दुपट्टा देना, दुपट्टा पड़ा हुआ है और एक साड़ी दे दे। आपके द्वारा यज्ञ में भी सेवा की गई और 51,000 रुपए भंडारे में भी सहयोग यहाँ पर प्रदान किया गया। भागवत के यजमान भी हैं, एक पोथी के। नवरत्न जी आ जाएं, रत्नों की चर्चा चल रही है इसलिए नवरत्न आ जाएं। संकल्प करवाइए। परम भागवत श्री ओम प्रकाश जी झुंझुनवाला की तरफ से भी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन है। 10 ग्राम स्वर्ण सेवा प्रदान की जा रही है। आप सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। कथा भी होगी, माताएं जाएं नहीं। आइए आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। बस 5 मिनट में कथा प्रारंभ होने वाली है। श्री रामपाल यादव अपने मित्र मंडली के साथ पधारें, आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज जी से और उसके बाद
प्रसाद लेकर के फिर इधर आएंगे। श्रीमान जगदीश जी बेनीवाल, आपको जल्दी निकलना है, इसलिए अभी आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। भागवत जी के पधारे सामने, और वंशधारी सिंह जी को जाना है, इसलिए आप भी आरती में अभी सम्मिलित हो जाएंगे। कथा प्रारंभ के पूर्व आरती होगी, उसमें प्रसाद अभी यहीं पे मंगवा रहा हूँ, ठीक है ना? अरे 10-12 पैकेट उसमें थाल में प्रसाद रख करके ले आएंगे। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमान मुरारीलाल जी झुंझुनवाला, जो हमारे ओम बाबू के छोटे भ्राता हैं, जय श्रीमन्नारायण। आपके द्वारा 8 ग्राम 1 गिन्नी स्वर्ण सेवा भगवान के छोटा भाई बड़े भाई से आगे नहीं बढ़ सकता, ये मर्यादा है, इसलिए 10 ग्राम ओम जी झुंझुन वालों ने कहा। ये संकोच में भगवान के लिए करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी सेवा करते हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भक्ति की धारा इनके मन से न टूटे, और जब जब जन्म हो, जब तक जीवन है तब तक समर्पित, लेकिन जब जब जन्म दें ऐसे भक्तों को इस धरती में भेजें, इससे भगवान का कैंकरी सेवा करते रहें। ओम प्रकाश जी झुंझुन वालों के जो पटना से आए हैं, बिहार से, राजधानी से, उनके बेटे नवरत्न जी माता पिता को लेने आए हैं, और हमारे यहाँ आश्रय के कारण ये सारी सुविधा महाराज जी के यहाँ कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। शुगर भी है, इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगते हैं 4-4, 5-5 प्रतिदिन। उसके बावजूद भगवान के भरोसे आत्मबल से सिंहस्थ में आए, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आगे अलवर के लिए निमंत्रण। नवरत्न जैसा बेटा जिसके पास हो, एक ही रत्न बहुत बड़ा होता है, पायो जी मैंने नवरत्न धन पायो, वैसे पुत्र को बहुत बहुत आशीर्वाद नवरत्न को, और माता को जिन्होंने जन्म दिया। भाई कृष्ण मुरारी मणि देवी को भी, सीता देवी और वो मणि देवी ओम जी, ये दोनों धर्मपत्नी ओम जी की हैं। मणि देवी, मणि इनके पास होता है, अब मणि जहाँ होती है वो क्या कमी है, इसलिए कितने भावुक हो रहे हैं हमारे परम भक्त। ओम जी को बहुत बहुत मंगला शासन। और आप अभी जब भैया ने 10 ग्राम सोना दिया है तो बहन का भी कुछ योगदान होना चाहिए। हमारे शंकरलाल जी अग्रवाल की बहन कृष्ण मुरारी और सीता देवी, ये दोनों भाई देखे, जैसे बंधु पटना रहते हैं, बिहार की राजधानी में, और दे दो दिला दो, ये प्रेरणा का युग है। अपने रिश्तेदारों को, अपने बंधुओं को भी आप आशीर्वाद से जोड़ना चाहते हैं। और बालाजी तिरुपति भगवान नारायण साक्षात वेंकटेश विराजमान होने जा रहे हैं। 100 तोला सोने का मुकुट धारण करेंगे 24 फरवरी 2016 को अलवर की धरा में, और हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होगी, जब सारी दुनिया चैनल में देखेगी भगवान की सेवा को। इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे बीच में रामपाल यादव बंधुओं के साथ पंच पांडवों के रूप में यहाँ आ रहे हैं, जो अलवर से चलकर बाई रोड अपनी गाड़ी से सफारी से यहाँ आए हैं। जो गौ माता 100 गौ माताओं की सेवा अलवर में हो रही है, 11 करोड़ की जमीन दान दिया है इस परिवार ने, रामपाल यादव परिवार। ये भाग्यशाली हैं। गोकुल प्रसाद के पुत्र अलवर की धरती में एक निसर्ग गौशाला का जो निर्माण हुआ है, मसूदन गो सेवा संस्थान गोकुल गौशाला कटोरी वाला द्वारा पे, वहां पर, और आज ये पहुंच गए हैं पूर्णाहुति के समय।
बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को। जय श्री नारायण। इसके बाद जो 16 साल बाद भाभी के बच्चा नहीं हो रहा था, वो भगवान की कृपा से बच्ची हुई। तब तो सफारी गाड़ी और 11 बीघा जमीन दिए। और फिर हमने कहा बेटा भी होगा, तो बेटा में 5 लाख का गौ माता को सेट बनाकर और दिया। इससे बड़ा और कौन दानी और भाग्यशाली हो सकता है धरती में। ये परिवार धन्य है। जय श्री। आज मुख्य यजमान के परिवारी जनों में श्री कमल किशोर जी भंडारी बैठे हुए हैं। वो अभी भागवत जी का पूजन करने के लिए, और भी जो साथ में हैं, क्या नाम है, और भागवत जी की आरती प्रथम में करवा देंगे हमारे अवधेश जी। श्री जगदीश जी बेनीवाल पधारे, वंशधारी सिंह जी पधारे। और किसी भक्त को जाना हो अभी और आरती नहीं किए हैं तो वो भी आरती में पधारे। आरती करके और फिर कथा प्रारंभ होती है। राजगोपाल जी धूत श्री जगदीश जी बेनीवाल जो आ रहे हैं, ये सौभाग्यशाली जीव हैं। अष्टोत्तर शत 108 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा जो पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अलवर की धरा पर हुई, न भूतो न भविष्यति, उसमें आप गोदाम्बा महोत्सव के यजमान रहे और भगवती गोदाम्बा जी की सेवा आपने किया। और गोदाम्बा फूड्स गोदाम्बा स्वीट्स के नाम से बहुत बड़ी फर्म अलवर में प्रारंभ होने जा रही है विजयदशमी के दिन। आप पूजन करके आरती करवा देता हूँ साथ में, नहीं तो फिर हो जाएंगे। हाँ नहीं, इनका आशीर्वाद तो कल होगा, बस अभी पूजन कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ, देवी शर्मा जो महाराज श्री के हर एक कार्यक्रम में सेवा करती रहती है, ये देवी सब जगह अष्टोत्तर शत भागवत में यजमान बनी और 108 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में भी यजमान बनी। और शरीर नहीं चल पा रहा है लेकिन फिर भी चल करके आई। 2 दिन से बुखार में पड़ी है। इसके द्वारा भगवान वेंकटेश के मुकुट निर्माण में 10 ग्राम स्वर्ण दान और 31,000 रुपए नगद सेवा प्रदान की जा रही है। करतल ध्वनि से आप सभी लोग स्वागत करें ऐसे भक्तों का। कल किसी ने हमें सूचना दिया कि इंदिरा शर्मा 100 ग्राम 10 तोला सोना दे रही है, 31,000 रुपया। तो हमने कहा भाई तुम्हें कुछ सुनने में गलती हो गई होगी। 10 तोला नहीं 10 ग्राम होगा। अगर 10 तोला इंदिरा ने दे दिया लल्लू राम जी ने, तब तो फिर अलवर वाले ही मुकुट पहना देंगे, बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर उसने कहा रात को जाना था, हम कहा टिकट कैंसिल कराओ। शुक्ला जगदलपुर के पुजारी कहा नहीं जी हमसे बात हुई। अरे हम कहा तो रुक जाए, टिकट कैंसिल करा तो हम तुम्हारा पैसा दे देंगे। हम कहा 10 ग्राम होगा भाई, भक्त जो दे रहा, हम तो 1 ग्राम से मांगे हैं। 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक जिसकी इच्छा हो, दबाव नहीं। और जिनके ना हो वो मन में संकल्प करने। और फरवरी तक में केवल मुकुट ही नहीं, बाद में आभूषण बनेंगे, पात्र बनेंगे, बार बार सजाया जाएगा। पद्मावती गोदाम्बा जी को सजाया जाएगा। नीचे आरती हरिओम जी सोमवंशी और निर्मला देवी यहाँ बैठी हैं, जो दोनों हैं उर्मिला हम कहते हैं, हमारे तरफ से नाम उर्मिला है, विमला देवी भी हैं। तो ये दोनों दंपति भी
स्वर्ण दे चुके। अपनी बहू के लिए जब खरीदने गई तो पहले लक्ष्मी जी के लिए नथ खरीद के दिया, और बेटा एक विदेश में है, वहाँ से भी भेजता है, और लोकेश डॉक्टर है दिल्ली में। वो दोनों बच्चे भी अपनी तरफ से भगवान की एक एक दिन के भोग का और अपनी मासिक सेवा देते हैं। यही परिवारों के लिए तो अब हमें अनुष्ठान करना है। बेनीवाल जी गोदाम्बा जी के उत्सव के मेजबान बने, तो गोदाम्बा जी प्रत्यक्ष पधारने वाली हैं, और फिर उनका मंगल कल्याण जब होगा स्थापना के बाद, तो गोदाम्बा जी का फोर्स की कंपनी निरंतर वृद्धि की ओर चले और विजयादशमी से उसकी शुरुआत करें। बाद में आकर हम भी आशीर्वाद देंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री मन। जयतीतिराज फणिराज अवतार मणि प्रबल पाषंड तमर्ण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। नारनौल से पधारे हुए सत्यनारायण जी शाम को आरती करेंगे। अभी इन भक्तों को जाना है, जो बाकी भक्त हैं सब शाम को आरती करेंगे। अभी 1 घंटे तक प्रवचन होगा, फिर सभी लोग भगवान भाष्यकार रामानुजाचार्य के मंगल शोभा यात्रा में चलेंगे, और फिर रात्रि में यहाँ बैठ करके 7 बजे से लेकर के और 10 बजे तक आज प्रवचन होगा। भागवत जी की पूर्णाहुति मंगल आरती 10 बजे रात्रि में होगी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। श्री राम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। जो पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, जो
पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला है। यह मधुर बोल भव पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला है। को वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, यह प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आराधिक्यं समर्पयामि, आराधिक्यांते जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। फोटो ले लो। ओम यज्ञेन यज्ञमे जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकम् महिमाना सचन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो। मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि प्रणमामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाने वाले भक्त जिनको प्रसाद न मिला हो उनको प्रसाद दें। प्रभु के मंगलमय नामों का 2 बार संकीर्तन करें, प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करें, भागवती कथा हमारे हृदय में विराजमान हो सके। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। नीरू नरुका ऊपर आ जाओ। कहते फोटो इधर से ले लेगा व्यासपीठ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु के मंगलमय नामों का संकीर्तन करें, प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करें, भागवती कथा हमारे हृदय में विराजमान हो सके। भजो गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजे मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजे मुरली मनोहर नंद लाला। भजो
भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजे मुरली मनोहर नंदलाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला यमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमद्गौतमदिव्यगोत्रप्रभवं श्रीरामसूर्यात्मजं श्रीमच्छ्रीमधुसूदनाङ्घ्रिकृपया शाश्वश्रिया शोभितम् श्रीमन्तं वरयागिकं द्विजवरं श्रीवैष्णवानां प्रियं वेदान्तद्वयभावगं गुरुवरं श्रीकौशलेन्द्रं भजे वन्दे पूरितचन्द्रमण्डलगतं श्वेतारविन्दासनं मन्दाकिन्नमृताब्धिकुन्दकुमुदक्षीरेन्दुहासं हरिं मुद्रा पुस्तकसङ्कचक्रविलसच्छ्रीमद्भुजामण्डितं नित्यं निर्मलभारती परिमलं विश्वेशमश्वाननम् तुष्ट्यै सदा भगवतश्चरणारविन्द द्वन्द्वावलम्बविभवं तव मेद्य देहि स्तुत्यै मुकुन्दसगुणार्णव सर्वभोग्य लक्ष्मी नृसिंहमम देहि करावलम्बम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुकसौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् स्मरामि रामं रामानुजं सीतां भरतं भारतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं
तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, अनंत करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्प तरु तड़िद्र विनंदक पीतांबर पड़धारी भगवान श्री द्वारिकाधीश की कृपा से उनके वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन करते हुए नासिक क्षेत्र के इस पुण्यधारा महाकुंभ पावन पर्व पर श्री मधुसूदन सेवा आश्रम अलवर राजस्थान के शिविर में हम सभी लोग आज सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल आपने कथा के प्रसंग में भगवती महालक्ष्मी की अपरावतार रुक्मिणी जी के पावन मंगल में प्रसंग को श्रवण किया। सुखदेव महर्षि कहते हैं राजेंद्र परीक्षित से कि कामस्तु वासुदेवांसु दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। माता रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण से प्रथम पुत्र के रूप में एक बालक की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न कुमार। बालक प्रद्युम्न श्रुतिका ग्रह से छठे दिन उनका अपहरण हो गया। हरण और अपहरण, छोटा सा बालक, उसका संबरासुर राक्षस ने अपहरण किया। क्यों अपहरण किया? ब्रह्मा जी से वरदान उसको प्राप्त था कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र से ही तेरा संहार होगा। उसको जब पता चला कि माता रुक्मिणी के द्वारा प्रथम संतान योगेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण को प्राप्त हुई है, तो छठी के दिन ही बालक को श्रुतिका ग्रह से उसने माया का रूप धारण करके हरण कर लिया। जब लेकर के बालक को चला द्वारिकापुरी से, तो समुद्र में आकर के उसने विचार किया कि इस दुधमुहे बालक का यदि मैं वध करूंगा तो बड़ा पाप लगेगा, इसलिए लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। ये विचार करता हुआ उसने बालक को समुद्र में डाल दिया। जाको राखे साइया मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। समुद्र में डालने के बाद भी बालक मरा नहीं। उसको एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को मछुआरे ने शिकार करके जाल में फंसा लिया और बहुत बड़ा मत्स्य था, इसलिए राजा संबरासुर को उपहार स्वरूप देने के लिए लेके गया। ये प्रद्युम्न कुमार पूर्व जन्म में कामदेव थे। भगवान शिव की समाधि को तोड़ा देव कार्य के लिए। उनके तीसरे नेत्र के खुलते ही जल करके भस्म हो गए। और इनकी पत्नी रति देवी ने भगवान भूत भावन शिव के चरणों में प्रार्थना किया, हमारे पति हमें कब प्राप्त होंगे। रति देवी को भगवान शिव ने कहा प्रतीक्षा करो, वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के प्रथम पुत्र के रूप में आएंगे और फिर तुम्हें प्राप्त होंगे। रति देवी संबरासुर के यहां रसोई संभालती थी। मछली वहां पर पहुंची। मछली को जब काटा जाने लगा
तो अंदर से बालक के रोने की आवाज आई। देवी रति को प्रभु भूत भावन शिव का वचन स्मरण आया। उन्होंने कहा आरा थोड़ा बड़े धीरे से चलाइए। बालक जीवित निकला उस मछली के उदर से। उस बालक को गोद में लेकर के रति देवी और संबरासुर राक्षस के पास पहुंची। कहने लगी कि यह समुद्र से जो मछली प्राप्त हुई है उसी के उदर से यह बालक प्राप्त हुआ है, इसका क्या किया जाए। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। संबरासुर ने जिस बालक को फेंका था उसी को अब नहीं पहचान पाया और बोला इसको आप लालन पालन कर लो, सेवा कर लो। रति देवी अपने पूर्व जन्म के पति कामदेव जो बालक के रूप में आए हैं प्रद्युम्न कुमार के रूप में, दिव्य औषधियों का सेवन करा करके सेवा करके और 6 महीने में उनको 20 वर्षीय राजकुमार बना दिया। 20 वर्ष की राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित होकर के बड़े ही सुंदर स्वरूप लग रहा था प्रद्युम्न कुमार का। एक दिन स्नान कराते समय कुछ उन्होंने हंसी मजाक किया रति देवी ने, तो प्रद्युम्न कुमार ने कहा कि शातम पतिम पद्म दलायते क्षणम प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम शब्रीडहाशोत्तभिते ब्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग शौरते। हे देवी, आप मेरा लालन पालन तो पुत्रवत कर रही हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में कुछ काम्य भाव प्रकट हो रहा है। आप मुझको पुत्र नहीं पति के रूप में देख रही हैं। रति देवी ने चरणों में प्रणाम किया। स्वामी, जब आप संबंधों की मर्यादा को समझने लगे तो अब हमें परिचय बताना बहुत आवश्यक है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूं। तो उन्होंने परिचय बताया कि भवान नारायण सुता शंबरेणा हृतो गृहात अहम तेधि कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। आप साक्षात भगवान नारायण वासुदेव श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र हैं और मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं। पूर्व जन्म में आप कामदेव थे। इस संबरासुर ने छठी के दिन आपका श्रुतिका गृह से हरण किया है, इसका जल्दी संहार कीजिए और अपनी माता को सनाथ कीजिए। संबरासुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारते हैं। प्रद्युम्न कुमार उसने रति देवी से कहा अपने पुत्र को समझाइए, ये हमसे युद्ध करने को कह रहे हैं। बोले महाराज, अब ये बड़े हो गए हैं, कौन किसको परास्त करेगा, दोनों आपस में निपट लो। माया का आश्रय लेकर के संबरासुर जब युद्ध करने लगा प्रद्युम्न कुमार से, तो वो भी मायापति के पुत्र हैं। उन्होंने भी माया का आश्रय लिया। घनघोर युद्ध हुआ, आकाश धूम से व्याप्त हो गया और फिर संबरासुर का संहार प्रद्युम्न कुमार ने किया। दिव्य विमान पर विराजमान होकर के और द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जब द्वारिकापुरी में दिव्य विमान पर बैठ करके और पहुंच रहे हैं वो, इधर रुक्मिणी मैया प्रतिदिन भगवान द्वारिकाधीश को उलाहना देती हैं। आप अपने गुरु पुत्र को ले आए, अपनी माता यशोदा, अपनी माता देवकी को उनके मृत पुत्र ले आकर के दिए। मैं क्या जानूं, क्या आप मेरे पुत्र को ले आ सकते हो? एक मां छठी के दिन से अपने बच्चे के लिए तड़प रही है। आप कैसे सर्वेश्वर हो, कैसे योगेश्वर हो, कैसे ब्रह्म हो, कैसे ईश्वर हो, कैसे प्रभु हो, कैसे व्यापक हो? भगवान को रोज उलाहना देती। जब आज भगवान के प्रद्युम्न कुमार आ रहे हैं, सुखदेव महर्षि कहते हैं अंतःपुरवरम राजन ललना शत संकुलम जगात पत्न्या गगनात
विद्युतेव बलाह कहा। भगवान के अंतःपुर में 16,107 रानियां और भगवती रुक्मिणी थी। 16,107 रानियों को संशय हो गया कि ये कहीं भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही तो नहीं है, और जो देवी रुक्मिणी है उनके स्तन में दुग्ध आ गया। आज द्वारिकाधीश को देख करके मेरे स्तन में दुग्ध क्यों आ रहा है, ये सोचती हुई मैया बड़ी विस्मित हुई। तो सर्वेश्वर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने अपनी संतान की पहचान कराने के लिए संत शिरोमणि देवर्षि नारद को बुलाया है। देवर्षि नारद का द्वारिका में आगमन हुआ और वीणा बजाते हुए प्रभु का गुण गाते हुए उन्होंने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की संतान प्रद्युम्न का परिचय प्रकट किया है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 तिरुपति नारायण 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 तिरुपति नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव महर्षि राजेंद्र परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं गुरुदेव से। राजेंद्र परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव 16,107 विवाह कैसे हुए प्रभु के? भगवान के विवाह की बड़ी विचित्र लीला है भक्त प्रवर।
इस संसार में कोई कितना ही सयाना क्यों न आया, काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए, बिना दाग लगे कोई बच नहीं सकता है। जब इस संसार ने राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा तो आप कहां से बच सकते हो। इसलिए संसार क्या कह रहा है इस पर ध्यान मत दो। आप अपनी अंतरात्मा से पूछो आप कितने सही हैं। आपका कि आत्मा यदि आपको सही बता रही है तो संसार कुछ भी कहता रहे उसकी परवाह मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक लगा, दहेज 1 मिला, विवाह 2 हो गया। एक 17